हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 सब्जेक्ट आईपी इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस की क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 शुरू कर रहे हैं आज हम एनकोडिंग स्कीम पार्ट 1। इस चैप्टर का हम लोग आज ले रहे हैं। इसके पार्ट बनेंगे एक से ज़्यादा। 5वां चैप्टर हम लोग अभी लास्ट में पढ़ के आए हैं, जिस चैप्टर का नाम था यूनिट्स ऑफ मेमोरी। थोड़ा सा उसको हम लोग देख रहे हैं, तब जाके एनकोडिंग स्कीम्स जितनी भी हैं उनको हम समझ पाएंगे। ठीक है, लास्ट जो चैप्टर 5वां पढ़ा था उसके अंदर हम लोगों ने कुछ यूनिट्स पढ़ी थी। जिन यूनिट्स में मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि पूरा जो सिस्टम है वो 0 और 1 पे कार्य करता है। ठीक है, 0 और 1 पे कार्य कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि 0 जो है अपने आप में एक बीट है, 1 जो है वो अपने आप में क्या थी, एक बीट थी। ये लास्ट हम लोगों ने वीडियो में देखा। ठीक, अपने आप में दोनों एक एक बीट थी। जब दोनों बीट मिलती है तो दोनों बीटों को क्या बोला जाता है, बाइनरी। ठीक है, मतलब ये नंबर्स जो होते हैं 0 और 1 होते हैं, ये कौन से नंबर्स होते हैं, बाइनरी नंबर्स होते हैं। ये हम लोगों ने बात करी थी। ठीक है, क्योंकि इन दोनों पे पूरा सिस्टम काम कर रहा है। जब ये नंबर्स जुड़ते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो क्या बनाते हैं, एक सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूज किए जाते हैं। ठीक है, पूरा सिस्टम इन्हीं के ऊपर काम हो रहा है। तो जब हम लोगों ने देखा था कि 4 बीट मिलते हैं तो क्या बनाया था हम लोगों ने, एक निप्पल। ठीक है, ये हम लोगों ने बात करी थी। ठीक, जब 2 निप्पल मिलते हैं तो कितने बीट बनते हैं, 8 बीट। 8 बीट हमेशा क्या निकालते रहते हैं आपको, एक बाइट। ठीक है, मतलब 8 बीट जब भी मिलते तो हमारा एक और बनता था, एक कैरेक्टर, एक अक्षर लिखा जाता हमारा। ये बात हुई थी हम लोगों की। ठीक है, कि जब 2 निप्पल मिल रहे हैं तो 8 बीट बनेंगे, मतलब 4 के डबल हो जाएंगे 8। तो जब 8 बीट होते हैं तो वो एक अक्षर का निर्माण करते हैं। हम लोगों ने एक एग्जांपल भी लिया था आशा व्यास का। ठीक है, 8 इसके 8 इसके 8 इसके 8 इसके, मतलब एक अक्षर को बनाने के लिए कितने बीट चाहिए, 8 बीट चाहिए। तो ये बात क्लियर हो रही थी। 8 बीट एक अक्षर को बनाने के लिए चाहिए, मतलब कितने निप्पल चाहिए, 2 निप्पल चाहिए। 2 निप्पल मतलब 4 के 2 निप्पल आ जाएंगे 4 बीट के। ठीक है, और ये एक अक्षर कितने बाइट के बराबर होता है, 1 बाइट के। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको कि कौन किसके बराबर हो रहा है। ठीक है, अब अपन देखते हैं जब 1024 हम लोगों के क्या जुड़े थे, बाइट जुड़े थे, तो क्या आ रहा था, 1 केबी। ठीक है, फिर क्या हो रहा था, 1024 केबी जुड़ रहा था तो क्या आ रहा था, 1 एमबी। 1024 एमबी जुड़ रहा था तो कितना आ रहा था, 1 जीबी। 1024 जीबी जुड़ रहा था तो क्या आ रहा था, 1 टीबी, मतलब टेराबाइट। ठीक है, सॉरी टीबी, टेराबाइट। तो इस तरह से हम लोगों ने ये यूनिट्स लिखी थी। हम लोगों को यूनिट्स पर क्लियर है कि कौन कौन सी यूनिट कहाँ चलती है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा आगे इसको ले लें। लेकिन कैसे मैं कुछ यहाँ पर नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो भी नंबर मिल रहा है 0 और 1 से बन रहा है, तो इन दोनों नंबर्स को क्या बोला जाता है, बाइनरी। ठीक है, फिर 0 और 1 को 0 से लेके 9 तक, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, टोटल नंबर कितने हुए ये, 10 नंबर। ठीक है, बाइनरी के पास कितने नंबर थे, 2, 0 और 1। अगर हम ये गिने 0 से लेके 9 में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कितने हो रहे, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो रहे। ठीक है, तो 10 नंबर का समूह है। पीछे 10 नहीं आ रहा, लेकिन 0 से लेके 9 आ रहे, टोटल मतलब 0 भी काउंट हो रहा है, इसलिए टोटल कितने हो रहे, 10। ठीक है, तो इनको बोला जाता है क्या, डेसिमल। क्या बोला जाता है,
ये कौन से नंबर होते हैं? डेसिमल नंबर, जो हमारे जो ह्यूमन बॉडी जानती है 0 से लेकर 9 तक के, वो दुनिया की सारी जितनी भी नंबर से बनती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो 0 से लेके 7 टोटल नंबर कितने हो रहे हैं? 0 से 7 जितने नंबर्स होते हैं वो टोटल नंबर कितने होते हैं? अगर हम यहाँ से देखें 0 से 7 तक की गिनती करें खाली 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर को बोला जाता है कौन सा? ऑक्टल। ठीक है, फिर हम बात करें 0 से लेके 15। ठीक है, अब 15 चूंकि हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है, हम केवल क्या करेंगे 0 से लेके 9, फिर हम क्या करेंगे A B C D E और F। ठीक है, 9 तक तो ऐसे नंबर चलेंगे, उसके बाद A B C D E F हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो नंबर्स होते हैं टोटल कितने हुए? 0 से लेके 9 10 नंबर और पीछे 11 12 13 14 15 16। ठीक है, ये 16 नंबर, तो इनको बोला जाता है क्या? हेक्साडेसिमल। कौन से नंबर होते हैं? हेक्साडेसिमल। ठीक है, अपन थोड़ा सा इसको ध्यान से समझें, ये यहाँ सब लोगों के थोड़े से सम्स चालू होंगे, इसलिए हमें फिर बता रहा हूँ। अब ये सब चारों नंबर्स के मैं बेस लिखा हूँ, आपके पास 4 नंबर सिस्टम है, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये 4 तरह के नंबर सिस्टम है। फिर बोल रहा हूँ बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम जो है ये लिखे हुए पार्ट में आगे आओगे 0 से 1। ठीक है, इनका बेस कितना होता है? बेस मतलब इनका आधार कितना होता है? 2, क्योंकि ये 2 नंबर होते हैं तो इनका आधार हमेशा कितना होगा? 2, क्योंकि 0 और 2 ही नंबर। डेसिमल में कितने नंबर है हमारे पास? 0 से लेकर 9, मतलब कितने नंबर हुए? 10, 0 भी काउंट करना। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल मिला के कितने नंबर हुए? 10, तो क्या आप ये भी काउंट कर रहे हो? तो इसका बेस कितना होता है? 10। इसका बेस बता रहा हूं मैं 0 से लेकर 9 तक का। अब ऑक्टल का बेस क्या होता है? ऑक्टल कितने नंबर है? 0 से लेकर 7, मतलब 7 तक। ठीक है, पेपर में कॉपी बनाना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर, तो ऑक्टल का बेस कितना होता है? हमेशा 8। ठीक है, अब क्या है? 0 से लेके 9, ये जो हेक्साडेसिमल में 0 से लेके 9 तक तो आप ऐसे ही चलेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया 10 को क्या बोलते हैं? A, 11 को क्या बोलते हैं? B, 13 को क्या बोलते हैं? C, 14 को D, 15 को E और 16 को F। तो यहाँ 16वें नंबर पे क्या आ रहा है? F। तो मतलब इसका बेस कितना होता है? 16। इसका बेस होता है हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया यहाँ पे कि 4 तरह के नंबर सिस्टम में पेपर में देखें, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये बुक के अंदर आप देखते जाओगे, अभी आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, केवल एक ऊपर इंट्रोडक्शन दे रखा है, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब आगे हम उससे रिलेटेड चीजें जो पढ़ेंगे उनको देखना है। ठीक है, तो चारों के बेस आपको ध्यान रखना चाहिए। बाइनरी का 2 होता है, डेसिमल का 10 होता है, ऑक्टल का 8 होता है और हेक्साडेसिमल का 16 होता है। हेक्सा मतलब क्या होता है? हेक्सा मतलब 6 और डेसिमल मतलब अभी बताया था 10। ठीक है, तो 6 और 10 मिलकर कितने बनते हैं? 16। सीधी सी बात है, उधर से पकड़ोगे इधर से पकड़ो, एक ही बात आएगी। ठीक है, इधर 16 आपका बेस इसका बनता है, इसका 8 बनेगा, इसका 10, इसका 2। ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इस बात के आधार पे हम आगे के सम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं। जो आपको बुक के अंदर इंट्रोडक्शन दे रखा है, इंटरनल स्टोरेज एनकोडिंग ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, इसमें हम जानते हैं, सभी हम लोगों को पता है पूरा कंप्यूटर 0-1 पद्धति पे काम कर रहा है, 0-1 सिंबल पे काम कर रहा है। तो इनके लिए कुछ कोडिंग योजनाएं होती है, तो कुछ कोडिंग योजनाओं के नाम वहां पे आपको बुक में दे रखे हैं। सबसे पहली कोडिंग योजना होती है वो होती है क्या? BCD। ठीक है, दूसरी जो होती है वो कौन सी होती है? EBCDIC। ठीक है, इन सब के पूरे नाम आप लोगों को याद रखने, जैसे जैसे मैं टॉपिक पढ़ाता जाऊंगा आपको पूरे नाम उनके बताता जाऊंगा। फिर अगला होता है ASCII। ठीक है, फिर होता है ISCII। ठीक है, और लास्ट होता है यूनिकोड। ये 4 तरह के कोड आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर। आज हम जो इसको ले रहे हैं उसमें
केवल कौन सा कोड दे रहे हैं, पहला BCD। पूरा नाम क्या होता है BCD का, सबसे पहले बात ये तक, ठीक है। BCD का पूरा नाम होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये मैंने यहाँ पे इसका पूरा नाम लिख दिया है, ध्यान से देखो, ठीक है। बाइनरी कोडेड डेसिमल जो होता है ये एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें डेसिमल डिजिट को उनके समकक्ष बाइनरी डिजिट में क्या करा जाता है, बदला जाता है। समकक्ष बाइनरी डिजिट में डेसिमल नंबर जो होते हैं वो हमारे नंबर होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया अभी थोड़ी देर पहले, 0 से लेकर 9 ये कौन से होते हैं, डेसिमल, अभी बताया था, ठीक है। जितने भी डेसिमल नंबर है 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 नंबर होते हैं, 0 भी काउंट करना होता है उसमें, ये हमारे नंबर होते हैं। अब इनको जो होते हैं, हमने बोला कि इस प्रणाली के अंदर जितने भी डेसिमल डिजिट होते हैं उनको बाइनरी समकक्ष में बदलने की कोशिश की जाती है, ठीक है। 0 से लेकर 9 तक के डेसिमल नंबर है, इस जो स्पेसिफाइड वैल्यू आपको निर्दिष्ट करते हैं, ठीक है। इसके लिए एक तालिका बनाएंगे हम लोग, उस तालिका को बनाने का तरीका पहले देख लें, ठीक है। मैं यहाँ बना रहा हूँ डेसिमल नंबर, ठीक है। डेसिमल डिजिट जितने भी होते हैं वो देखें, ठीक है। डेसिमल डिजिट्स अभी मैंने बताया आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये किसके डिजिट है, डेसिमल, हमारे डिजिट है, ठीक है। अब हम इसी के सामने बना रहे हैं कौन से, BCD डिजिट, BCD इक्विवेलेंट है ना, BCD कौन से वाले, ये वाले नंबर। अब ये नंबर कैसे बनते हैं, ध्यान से देखना, कंप्यूटर कौन सी भाषा जान रहा है, अभी मैंने आपको बताया 0 और 1 की, तो BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी नंबर के अंदर कौन सा नंबर बनेंगे, केवल 0 और 1 से संबंधित ही नंबर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 0 को बाइनरी में भी क्या बोला जाता है, 0 पे पीछे साइड में इकाई वाला जो अंक है उसमें 0 बना रहा हूं, आगे क्या अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। 0 1 को क्या बोलते हैं, 1, ठीक है। अब ये 4 बिट का है, 4 बिट का BCD है, ठीक है। 4 बिट में हमको आगे क्या लगाने पड़ेंगे, 3 0, इसका आगे कितना लगाने पड़ेंगे, 3 0। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, 0 को 0 बोलते हैं, 1 को 1 बोलते हैं, ठीक है। अब क्या बोलते हैं 2 को, चूंकि ये बाइनरी नंबर है तो इसमें हम 0 और 1 के अलावा और कोई अक्षर नहीं ले सकते, तो हमारी सामान्य गिनती देखते हैं हम, सामान्य गिनती को ध्यान से देखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर बचपन में लिखते थे गिनती हम लोग उस तरह से, फिर हम लिखते हैं 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ये टेबल को बनाने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ये टेबल दिखती है साइड में, इस टेबल को बनाते कैसे आपको बुक में भी दे रखी है, ठीक है। मैं देख रहा हूं यहाँ पे सबसे पहले 0 था तो 0 को 0 ले लिया, 1 को 1 बोल दिया। अब आप पूरी गिनती में देखो, हमारी जो वास्तविक की जो गिनती है उसके अंदर 0 और 1 कहीं आ रहा है क्या, वापस कहीं आ रहा है क्या, देखें ध्यान से, ये 2 है, 2 0 और 1 से मिला नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, 7 भी नहीं, 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, 10 किससे मिलकर बन रहा है, 1 से और 0 से, 1 और 0, तो 0 और 1 के बाद 0 और 1 का कॉम्बिनेशन कब आया, डायरेक्ट 10 पे, ठीक है। तो 2 जो है उसको क्या बोलेंगे हम, 10, आगे क्या लगा देंगे, डबल 0, ठीक है। फिर 3 पे देखें, अब 3 का 0, 3 एक जो नंबर है, ऐसा नंबर ढूंढो गिनती में कि जो 0 और 1 से निर्मित हो या 1 1 से निर्मित हो या 0 0 से निर्मित हो, ठीक है। तो 10 के बाद कब आ रहा है, 11, 11 में देखो 1 1 आ रहे, भले 0 नहीं आ रहा लेकिन 1 1 तो आ रहे, ठीक है। 2 3 4 5 कुछ भी नहीं आ रहा, 3 को क्या बनेंगे, 11, ठीक है। अब 4, तो आप यहाँ पे देखो ऐसा कोई नंबर है 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0, ऐसा कोई नंबर है जो 0 और 1 से मिलकर बन रहा हो या 1 1 से मिलकर बन रहा हो, ऐसा कोई नंबर नहीं है। कब आएगा ये, 21 22 23 24 25 26 27 28 31 32 41 42 नहीं, ठीक है। आगे जाएंगे 50 51 52 53, कहीं पे भी नहीं आ रहा, सीधा आएगा कहां पर, 100 पे। 100 किससे मिलकर बना हुआ होता है, 1 0 0 से, तो 4 को क्या बोलेंगे हम, 1 0 0,
एक जीरो हम एक्स्ट्रा यहाँ पर लगा के, ठीक है। तो अब देखें हम इस जो 4 को बोला जाता है 100, ठीक है, तो वहां हमने 100 लिख दिया। अब ऐसा नंबर ढूंढो वापस से गिनती में, सामान्य गिनती में जो 0 1 से मिलाओ। तो देखिए 100 के बाद ऐसा कौन नंबर है 101। 101 भी काय से मिलके बना हुआ होता है, 0 और 1 से मिलके बना हुआ होता है। तो हम 5 को क्या लिखेंगे 101 और आगे 0 सिंपल लगा के चलना है हमको, ये बात आप ध्यान रखना। 101 किसको बोला जाता है 5। अब 101 के बाद ऐसा नंबर फिर से ढूंढो जो 0 और 1 से बना हुआ है। 102 इसमें 2 आ जाता है, नहीं होगा। 103 3 आ जाता है, डायरेक्ट क्या आएगा 110। 110 क्या होता है 1 1 और 0, 1 और 0 से मिलकर बन रहा है, हम क्या लिखेंगे 110। आगे एक 0 3 में लगाएंगे, ये 6 के लिए बेटा है, ध्यान रखना। फिर आगे क्या आता है 7। 7 जो है 110 के बाद ऐसा नंबर बताओ कौन सा है, वो होगा 110 के बाद 111, ये भी 1 1 से मिलके बन रहा है, सिंपल सी बात है, लगा दो यहाँ पे 111, ठीक है। फिर लगा दिया आपने 111। अब इसके बाद ऐसा नंबर ढूंढो जो 111 के बाद में है, कौन सा है 111 के बाद में 112 नहीं, 113 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 400 नहीं, 500, सीधा जाओ 1000 पे। 1000 जो किससे मिलके बन रहा है 0 और 1 से, तो 8 जो है वो आपका किससे मिलके बना 1000 से, ठीक है। अब आए 9 में, तो 9 जो 9 है वो 9 क्या होता है 1000 के बाद क्या आता है 1001, ये भी किससे मिलके बना है 0 और 1 से, तो 9 के लिए लिखेंगे 1001। ये एक छोटी सी पद्धति थी जिसको आपने यहाँ पे बताया है कि किस तरीके से हेक्साडेसिमल टेबल बीसीडी टेबल को बनाया जाता है। आगे के 0 आपको नीचे के अकॉर्डिंग लगाने हैं 0, बाकी 0 1 10 ये सब। अब हम बीसीडी के अंदर बता रहे हैं कि डेसिमल नंबर हमारे ये है जो हमारे पास नंबर से 0 से लेकर 9, तो 0 को बीसीडी में ये बोलते हैं, 1 को ये बोला जाता है, 2 को 10 बोला जाता है, 3 को 11 बोला जाता है, 4 को 100 बोला जाता है, 5 को 101, 6 को 110, 7 को 111, 8 को 1000, 9 को 1001, ये आपको बोला जाता है। अब हमें किताब का एक सवाल है जो हम करते हैं एग्जांपल के लिए। 352 एक नंबर दिया है जिसके बेस में लिखा है 10, इक्वल टू लिखा है क्वेश्चन मार्क, वो बदलना है बीसीडी में, ये सवाल है, ठीक है। जिसके नीचे 10 लिखा हुआ आ गया मतलब वो नंबर आपको, वो वाला नंबर कौन सा है डेसिमल वाला, मैंने पता बेस क्या है 10 है, 10 लिखा हुआ काय में कौन सा नंबर है डेसिमल वाला बदलना काय में बीसीडी में बदलना है, क्वेश्चन मार्क है ना उधर, तो बीसीडी में जब उस नंबर को बदलना है तो आप क्या करेंगे 3 to 5, इसमें कोई भी नंबर 9 से बड़ा नहीं होगा क्योंकि 10 है, ठीक है, 10 का क्या बेस है नीचे लिखा हुआ। अब अपन क्या करें कुछ नहीं, 3 अलग लिखे, 5 अलग लिखे, 2 अलग लिखे, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं यहाँ पे इसका क्या बनाना है हमको बीसीडी निकालना है, ठीक है। 3 5 2 कुछ नहीं करना है, अगर आपको टेबल याद है बहुत इजी चीज है। 3 को ढूंढो टेबल में कहां है, हमारा नंबर 3 ये रहा, 3 के सामने क्या लिखा हुआ बीसीडी 0 0 1 1, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है 0 0 1 1 इसके नीचे लिख देना है, ठीक है। 5, अब 5 को ढूंढो टेबल में कहां है 5 ये रहा, ठीक है, 5 के सामने क्या लिखा है 0 1 0 1, ठीक है, तो ये आपको यहां पे लिख देना 0 1 0 1। अब 2 को ढूंढो टेबल में, 2 कहां है ये रहा 2 के सामने लिखा है 0 0 1 0, ठीक है, लिख दो 0 0 1 0, ठीक है। अब इन तीनों नंबर को मिला के लिख दो 0 0 1 1, ये इसका हो गया, 0 1 0 1, ये इसका हो गया, फिर 0 0 1 0, ये इसका हो गया। ये पूरा जो नंबर है आगे लिख दो 352 जो आपने डेसिमल दिया था उसका बीसीडी ये है, ये इसका आंसर है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, टेबल आपको याद होनी है, टेबल आपको पता है कैसे बनानी है, तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। एक दो सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए इस चीज का दे रहा हूं जो आपको करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये सवाल इस तरह से है, दूसरा मैं सवाल आपको यहाँ पे दे देता हूं जो आपको इसी टेबल से निकालना है, उसका सॉल्यूशन देखते हैं।
ये 3 सवाल है जो आपको खुद को अपनी कॉपी में करने हैं। 5, 6 2 बेस में 10 है, डेसिमल है, उसको बीसीडी में बदलना, यही टेबल के माध्यम से जैसा भी मैंने आपको कल बताया वैसे। 196 197 इसको भी आपको बदलना, डेसिमल को काय में बदलना, बीसीडी में बदलना, और 748 इसको भी आपको बदलना है बीसीडी में। ये आप इस पहले आगे जो पहला अपना इस का पार्ट था, तो इसमें मैं थोड़ा सा इसको कम करके बता रहा हूँ आपको। इन सवालों को सॉल्व करना, फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।